गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर वेलकम है आपका पारस ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। और बच्चों, हम लोग बात कर रहे थे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बनिक यौगिकों के भौतिक गुणों के बारे में बात कर रहे थे बच्चों। और हमने अब तक कर लिया था एल्केन और एल्कीन के बारे में। आज हम लोग बाकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे। और मैं आपको ये कहता हूँ कि ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का अगर आप टॉपिक ढंग से पढ़ के जाएंगे तो मान के चलिए जेट में आपके 1 से 2 क्वेश्चन आपका 100% आपसे होंगे, श्योर है ये। तो ये मान के चलिए बच्चों, तो इसमें ज़्यादा फोकस करना है आपको और लेक्चर को प्रॉपर वे में लेना है। और ये भी ध्यान रखना है कि क्लासेस प्रॉपर वे में नोट्स के साथ हों। तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्काइन। ज़्यादा फोकस आपको नहीं करना है, ये ध्यान रखना है कि सबसे ज़्यादा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है एल्काइन का, उससे कम होता है आपका एल्कीन का, और सबसे कम होता है एल्केन का। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। ये हमारा कथनांक का क्रम है, कथनांक का और गलनांक का क्रम है। ठीक है बच्चों, बात वही रहेगी कि ये अगर C2 से C4 तक बात करेंगे तो गैस कंडीशन में होगा, C5 से और C14 आपका लिक्विड कंडीशन में है, और वो एल्केन जिसमें मोर देन 14 कार्बन होते हैं वो आपका सॉलिड फॉर्म में रहेगा। ये बात ध्यान रखने वाली है बच्चों। अब हम लोग बात कर रहे हैं, अगला टॉपिक हमारे पास में है वो है एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड, यूँ कह सकते हैं एल्किल हैलाइड, जिसको आप लोग हेलोजन डेरिवेटिव भी बोलते हैं, हेलोजन व्युत्पन्न भी बोलते हैं। तो हेलोजन डेरिवेटिव की बात करें बच्चों, तो सबसे पहले हम लोग इसके अंदर बात कर रहे थे सोल्युबिलिटी की। अगर हम लोग इसकी बात करें, इसके अंदर बात करें बच्चों सोल्युबिलिटी की, विलेयता की बात करें, तो ध्यान रखना बच्चों, जो RX होते हैं एल्काइल हैलाइड जो होते हैं, ये क्या होता है बच्चों, H2O के अंदर जल में अल्प विलेय या अविलेय होते हैं, कम घुलते हैं बच्चों। आप कहेंगे सर क्यों, आपने तो कहा था पोलर पोलर में घुलता है, ध्रुवीय अगर कोई यौगिक है, अगर कोई यौगिक ध्रुवीय है तो विलायक अगर ध्रुवीय होता है तो उसमें घुल जाता है। आपने पढ़ा होगा लाइक डिजॉल्व लाइक, समान समान को घोलता है। अगर विलय आपका ध्रुवीय है तो विलायक भी आपका ध्रुवीय चाहिए, अगर विलय आपका अध्रुवीय है तो विलायक भी आपको अध्रुवीय चाहिए, ये आप जानते हैं। लेकिन बच्चों मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर कि जब ये RX तो आपका ध्रुवीय है, पोलर है, क्योंकि ये प्लस हो गया ये माइनस हो गया, तो घुलता क्यों नहीं है। एक्चुअल बात ये है कि जब इसको हम लोग पानी में घोलते हैं तो ये वाला जो बॉन्ड होता है वो स्ट्रांग होता है, ये प्रबल बंध होता है और ये टूट नहीं पाता है। तो चूंकि इसका आयनन नहीं हो पाता है, इसलिए जल के साथ जल में अल्प विलेय या अविलेय होता है। तो इतना एक बार स्क्रीनशॉट ले लो और ये लिख लो इसको, और इसके नीचे एक लाइन लिख लीजिए जो मैं बोल रहा हूँ, लिख लीजिए। एल्किल हैलाइड में कार्बन हैलोजन बंध, एल्किल हैलाइड में कार्बन हैलोजन बंध आसानी से नहीं टूटता है, आसानी से नहीं टूटता है। अतः यह जल में अविलेय या अल्प विलेय है, अतः यह जल में अविलेय या अल्प विलेय है। विलेयता के बाद में बच्चों अगर हम लोग बात करें, विलेयता के बाद में अगर हम बच्चों बात करें इसके बॉइलिंग पॉइंट, कथनांक और मेल्टिंग पॉइंट, गलनांक, तो इसमें कुछ केसेस आपको ध्यान रखने हैं। वो केसेस बताने के लिए मैं एक बार आपको ये जो लिखा है उसको मिटाऊंगा और उसके ऊपर लिखेंगे हम लोग। इसमें केसेस की बात करें बच्चों तो इसमें केस फर्स्ट क्या कहता है, केस फर्स्ट कहता है कि मान लीजिए यहां लिखा आपने CH3Cl, फिर यहां लिखा आपने CH3 CH2Cl, फिर लिखा आपने CH3 CH2 CH2Cl, फिर लिखा आपने CH3 CH2 CH2 CH2Cl।
अगर आप इसके अंदर इसके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे तो उसको हाउ टू रिजॉल्व द क्वेश्चन, तो मैंने एक बात बताई थी आपको, यूं कह सकते हैं जब सिंपल चेन हो, कोई ब्रांच इसमें नहीं हो, शाखा नहीं हो, तो नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज्ड, जैसे जैसे कार्बन की संख्या बढ़ेगी क्या बढ़ेगा बच्चों, आप कहेंगे सर सरफेस एरिया जिसको आप लोग कहते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ने से क्या होगा बच्चों, आप कहेंगे सर वांडरवाल फोर्सेस, वांडरवाल बंद का वांडरवाल बल का मान बढ़ जाएगा, और वांडरवाल बल का मान बढ़ने से क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा। तो ध्यान रखें जब कोई भी ब्रांचेस नहीं हो, जब कोई भी कंपाउंड एल्किल हैलाइड में कोई शाखाएं नहीं हो, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि भैया जितने ज़्यादा कार्बन होंगे उतना ज़्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट होगा। फिर बच्चों हम लोग बात कर रहे हैं केस सेकंड की, फिर हम लोग बात कर रहे हैं केस सेकंड की। सेकंड टाइप का क्वेश्चन क्या आ सकता है इसके अंदर, सेकंड टाइप का क्वेश्चन ये आ सकता है, मान लीजिए बच्चों मैं बात करूं, मेरे पास में हो CH3 CH2 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 Cl, फिर मेरे पास में हो यहाँ CH3 CH CH3 CH2 Cl, और फिर मेरे पास में हो यहाँ CH3 C CH3 CH3 Cl। यहां पे बात कर रहा हूं बच्चों। अब अगर हम लोग बात करें तो इसमें बताइए क्या है आपका, यह है आपका N ब्यूटेन, यह आपका आइसोब्यूटेन, और यह आपका 3 डिग्री हेलो एल्केन हो गया ये आपका। तो पहला वाला हो गया आपका एन क्लोरोब्यूटेन, वो हो गया आइसो क्लोरोब्यूटेन, और वो हो गया आपका 3 डिग्री हेलो एल्केन। ये 3 डिग्री ये हो जाएगा आपका 3 डिग्री ब्यूटाइल क्लोराइड, 3 डिग्री ब्यूटाइल क्लोराइड, या आईयूपी से नाम देंगे तो आईयूपी से नाम हो जाएगा 2 क्लोरो 2 मैथिल प्रोपेन। अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो नंबर ऑफ कार्बन तो सब में सिमिलर है, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, लेकिन इसमें एक भी ब्रांच नहीं है। इसमें आपको नजर आ रहा है एक ब्रांच है, उसमें 2 ब्रांच है। तो मैंने आपको बताया था एक पॉइंट, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था नंबर ऑफ ब्रांचेस मतलब शाखाएं बढ़ जाएंगी तो क्या होगा बच्चों, तो सरफेस एरिया मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका घट जाएगा, जिससे वांडरवाल फोर्सेस, वांडरवाल बल जो है बच्चों वो भी घट जाएंगे, और जिससे मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट भी आपका क्या होगा बच्चों, घट जाएगा। तो यूँ कह सकते हैं जितनी ज़्यादा शाखाएं होती हैं उतना कम मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। ये बात ध्यान रखनी है बच्चों, ठीक है। आगे चलते हैं, बस को लिख लो। तो बच्चों 2 केस तो गए हमारे। पहला केस मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे कार्बन का नंबर बढ़ेगा, अशाखित है चेन, तो फिर हमको देखना पड़ेगा कार्बन जितने ज़्यादा होंगे मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट उतना ज़्यादा होगा, और अगर शाखाएं की बात करें तो जितनी ज़्यादा शाखाएं होंगी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट उस बेस पर क्या होगा, घट जाएगा। अब इसके बाद बच्चों आगे चलते हैं हम लोग। तो अगली जो चीज है वो है केस थर्ड हमारे पास में। केस थर्ड ये कहता है कि मान लीजिए नंबर ऑफ कार्बन बराबर हो सब में। यहां लिखा आपने CH3 CH2 Cl, then CH3
CH2 Br, then CH3 CH2I। यहां अगर हम लोग देखें तो यहां पर कार्बन बराबर है सब में, और चेन भी बराबर है, तो कितना शाखाएं हैं, लेकिन कंडीशन ये है हेलोजन आपका अलग अलग हो गया। इसको एग्जाम में वो ऐसे भी लिख के दे सकता है बच्चों आपको, वो इसको RF, RCl, RBr और RI लिखकर दे सकता है। इस तरीके से दिया जा सकता है बच्चों। जनरली होता यह है कि बात करता है तो 3 ऑप्शन की देता है, इसकी बात छोड़ दें अगर हम लोग एक बार को, तो अगर आपको इस टाइप से वो दे देता है, ठीक है बच्चों, अगर वो हेलोजन दे देता है आपका, तो अब आपका से अगर बॉइलिंग पॉइंट का वो पूछेगा क्रम, तो यहाँ पर ध्यान रखना जो बॉइलिंग पॉइंट का जो क्रम होता है वो इस टाइप से होता है। इसका कारण जाता है हेलोजन का बड़ा आकार, बस। तो हेलोजन का साइज जितना बड़ा होगा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट उतना ज्यादा होगा, ध्यान रखेंगे बच्चों इसको। उसके बाद में अगर हम लोग बात करें सारे ग्रुप्स के एक साथ, ये तीनों कंसेप्ट उसमें हमारे दोनों कंसेप्ट हमारे एल्कोहल में भी लगेंगे। एल्कोहल में भी हमारे पास में दोनों शुरू के जो फर्स्ट और सेकंड केस है वो एल्कोहल में भी काम करेंगे, एल्कोहल में भी काम करेंगे। कहने का मतलब ये है अगर एल्कोहल के अंदर स्ट्रेट चेन है तो पहला केस तो आपका ये ध्यान रखना है। केस नंबर 1 क्या कहता है आपका? केस नंबर 1 ये कहता है आपका कि नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज्ड, नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज्ड तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज्ड। रीजन मैंने बता दिया, सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, जिससे वान डेर वाल बॉन्ड का मान बढ़ जाएगा और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। केस सेकंड मैंने बता दिया, इसके अंदर यहाँ पर नंबर ऑफ ब्रांचेस अगर बढ़ जाती हैं, शाखाएं बढ़ जाती हैं, नंबर ऑफ ब्रांचेस अगर बढ़ जाती हैं, नंबर ऑफ ब्रांचेस अगर बढ़ जाती हैं तो क्या होता है बच्चों? बॉइलिंग पॉइंट घट जाता है। उसका रीजन क्या ध्यान रखना है? उसका रीजन ये ध्यान रखना है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा कम हो जाता है। ये केस उसमें चलेंगे। अब बच्चों यहां पर मैं बात कर रहा हूं आपसे सॉल्युबिलिटी की, तो देखो बच्चों, चाहे मामला हो आपका एल्कोहल का, चाहे मामला हो आपका कार्बोनिल कंपाउंड का, कार्बोनिल कंपाउंड का, कार्बोनिल यौगिकों का, चाहे मामला हो आपका ईथर का, और चाहे मामला हो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का, कार्बोक्सिलिक अम्ल का, मतलब COOH हो या ROR हो या CHO या RC डबल बॉन्ड OR हो या ROH हो, ये सब की सब पानी के अंदर विलय होते हैं, पानी में घुल जाते हैं, सोल्यूबल इन वाटर हैं, विलेयता इनकी होती है, बढ़ती है, या विलेयता है, ये विलय है, इसको यूं लिख सकते हैं, जल में विलय है। रीजन केवल एक है, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बंध बनाते हैं इसलिए। अब एक कंसेप्ट मैं आपको बता रहा हूं जो ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है, उसमें उस कंसेप्ट को फोकस करेंगे अभी। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये तो मैंने विलेयता की बात की, मैं आपसे मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहा हूं सबकी एक साथ, ठीक है बच्चों? चलिए स्क्रीनशॉट ले लो इसका एक बार। अब मैं आपसे बात करने वाला हूं बच्चों, सारी ऑर्गेनिक के कंपाउंड की एक साथ सॉल्युबिलिटी आ जाए तो फिर हम लोग कुछ तरीके से उसको देखते हैं, वो थोड़ा सा आप लोग देख लेंगे। इसको कैसे डील करते हैं बच्चों? देखिए, सॉल्युबिलिटी की बात करें, अगर हम लोग बात करें मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की, गलनांक और क्वथनांक की बात करें तो आपको ध्यान रखना है सबसे ज्यादा होता है
सबसे ज्यादा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल का। उसके बाद बच्चों इससे कम आपका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है अल्कोहल का। उससे कम मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है बच्चों आपका कीटोन का। उससे कम होता है बच्चों एल्डिहाइड का। उससे कम होता है बच्चों एल्किल हैलाइड का। एल्किल हैलाइड का। एल्किल हैलाइड से भी कम होता है ईथर का। ईथर में एक बात आपको शुरू से रटाता है, बॉन्ड एंगल बता दो कितना होता है इसके अंदर, बंद कोण होता है ईथर के अंदर कितना होता है, कितना होता है 110 डिग्री, मालूम है आपको। उसके बाद होता है एल्काइन। उसके बाद होता है एल्कीन। सबसे कम होता है एल्केन। एल्काइन, एल्कीन और एल्केन, ये हमारे मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का एक साथ ऑर्डर मैंने लिखा दिया। अब जब एग्जाम में आपसे अलग अलग कार्बोक्सिलिक एसिड का एक मतलब क्वेश्चन में मान लीजिए सारों जो 4 ऑप्शन है आपके ए बी सी और डी, अगर चारों ऑप्शन ही हमारे पास में कार्बोक्सिलिक एसिड है, जैसे यहाँ लिख दिया इसने HCOOH, एक लिख दिया इसने CH3COOH, एक लिख दिया इसने CH3CH2COOH और एक लिख दिया इसने CH3CH2CH2COOH। तो मैंने आपको बताया था इसमें एक बात जो इम्पोर्टेंट आपको ध्यान रखनी थी और जो मैं बताया था उसमें इम्पोर्टेंट बात यह है, आपको इसमें ऑड इवन वाला लगना ध्यान रखना है कि इवन कार्बन जिसमें होते हैं, जिसमें सम संख्या में इवन, देखो 1 2 3 4 वर्ड है ना, तो सम हो गया ना यार। तो इवन कार्बन जिसमें होगा उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है ऑड से। 1 2 3 हो गया ना, ऑड कितना होता है विषम, ये ध्यान रखना है। और ये मैंने आपको पिछली क्लास में बता दिया था कि भैया इसमें भी ध्यान रखना है कि C4 है तो वो ज्यादा होगा C3 से और वो ज्यादा होगा C5 से। एक कार्बन आगे पीछे का गैप चलता है, ज्यादा नहीं चलता है। मान लीजिए इसमें ऑक्टेन होता, जिससे हेप्टेन होता, हेप्टेनोइक एसिड होता, 7 कार्बन होते हैं तो फिर इससे ज्यादा वो होता है क्योंकि इसमें 4 ही कार्बन है। ठीक है, बात समझ में आ गई आपको। बताओ इसमें सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा, आप कहेंगे सर इसका। वैसे भी आपको पता है कार्बन बढ़ रहे हैं तो बढ़ जाएगा, लेकिन कार्बन के बारे में भी आप ध्यान रखें। मान लीजिए तो मैंने आपका फॉर्मिक एसिड से चालू किया, मान लीजिए मैं चालू इसको 4 कार्बन से करता या 5 कार्बन से करता, तो आपको ध्यान रखना है कि अगर कार्बन का नंबर बढ़ रहा है तो फिर आपको उसमें ध्यान रखना है ब्रांचेज है कि नहीं है। जब एक जैसे कंपाउंड होंगे तो सारे कार्बोक्सिलिक एसिड हो, सारे एल्कोहल हो, सारे कीटोन हो, सारे एल्डिहाइड हो, सारे एल्किल हैलाइड हो, तो फिर आपको वो जो हमारे 3 केस मैंने आपको बताए हैं। पहला केस क्या बताया कि अगर कोई शाखा नहीं है, अगर कोई ब्रांच नहीं है, तो फिर आपको देखना पड़ेगा कि भैया उसके अंदर कितने ज्यादा कार्बन किसके अंदर है। जितने ज्यादा कार्बन होंगे अणुभार उतना बढ़ेगा, पृष्ठीय क्षेत्र उतना बढ़ेगा, वान डेर वाल बल उतना बढ़ेंगे और मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। लेकिन कार्बन अगर काफी सारे हों उसके अंदर तो आपको फिर उसके अंदर ऑड इवन का भी चक्कर ध्यान रखना है, ये बात पक्की है। उसके बाद फिर केस सेकंड मैंने बताया, मान लीजिए कार्बन सब में बराबर आ रहे हैं, फिर क्या करें। तो कार्बन सब में बराबर है, ग्रुप भी सारे, मान लो सारे एल्कोहल हैं, 4 ऑप्शन एल्कोहल के हैं,
या चारों ऑप्शन कार्बोक्सिलिक एसिड के, तो इस कंडीशन में फिर मैंने आपको बताया कि फिर शाखाएं चेक करेंगे हम लोग कि किसमें कितनी शाखाएं, जिसमें जितनी ज़्यादा शाखाएं उसको सबसे कम रखेंगे हम लोग, मिनिमम पे रखेंगे। फिर उसके बाद में अगर अलग अलग कंपाउंड आता तो फिर आपको मैंने ऑर्डर लिखवा दिया। एक कॉमन ऑर्डर से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि किसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब कुछ क्वेश्चंस के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं ताकि आपका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट वाला जो क्वेश्चंस एग्जाम में फंसता है वो आप उसको रिजॉल्व कर लें। चलें, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। ये ऑर्डर आपको याद रखना, ऑन द टिप से याद होना चाहिए, ठीक है। और लो स्टूडेंट जोड़ते रहना है, आपको जुड़ते रहना है, ठीक है बच्चों, ताकि हम लोग आगे प्रॉपर वे में क्लासेस हमारी कंटिन्यू चलती रहें। और जीओसी मैंने बता दिया था, जैसा कि अगर शुरुआती क्लास आपको लेनी है, इनिशियल क्लासेस लेनी है, तो फिर आप लोग नेक्स्ट जीनियस वाली जो हमारा यूट्यूब चैनल है वहाँ से भी आप लोग ले सकते हैं। मोबाइल नंबर आपको याद है ही, 9928686827, ये मेरा नंबर है। उससे भी आप वहाँ जा करके आप मैसेज कर देना अपना नाम लिख करके, तो मैं आपको इसका जो है लिंक भेज दूंगा जिसमें जीओसी की शुरुआती क्लासें हैं। खैर बच्चों, बाकी इसमें आपका काम चल रहा है, उम्मीद है जल्दी हम लोग कोर्स निपटाएंगे। चलें आगे, तो अब कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं हम लोग। चलिए, अगर कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के बारे में बात करें बच्चों हम लोग, तो इसमें देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 दे रहा हूं मैं आपको। निम्न में से किस यौगिक का क्वथनांक या गलनांक सर्वाधिक है? क्वेश्चन एक ही रहेगा, ऑप्शन चेंज होते रहेंगे आपके ना। निम्न में से किस यौगिक का क्वथनांक एवं गलनांक सर्वाधिक है? ऑप्शन में लिखा रहा हूं आपको, ठीक है बच्चों। तो लिखेंगे, शुरू करेंगे। नंबर ए है एन पेंटेन, बी आइसोपेंटेन, सी नियोपेंटेन, और डी ब्यूटेन। सेकंड की बात करें यहां पर, ए एथेन, बी एथीन, सी एथाइन, डी सभी का समान। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, थर्ड क्वेश्चन हमारे पास में है, ऑप्शन ए है हमारे पास क्लोरोब्यूटेन, बी है 2 क्लोरोब्यूटेन, ऑप्शन सी है 2 मैथिल, 2 क्लोरो, 2 मैथिल प्रोपेन, और डी है आपका ब्यूटेन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास में, ऑप्शन ए इसके अंदर है RI, RBr, RCl, RF। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास में, 1 डिग्री एल्कोहल, B 2 डिग्री एल्कोहल, C 3 डिग्री एल्कोहल,
डी समान अणुभार वाला ईथर, समान अणुभार वाला ईथर। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, ऑप्शन ए है इसके अंदर RX, ऑप्शन बी है ROR, ऑप्शन सी है ROH, ऑप्शन डी है इसके अंदर RH। 7th क्वेश्चन की बात करें, ऑप्शन है ए है हमारे पास में RX, ऑप्शन बी है ROH, ऑप्शन सी है हमारे पास में ROR, ऑप्शन डी है हमारे पास में RCOOH। क्वेश्चन नंबर 8 है, ऑप्शन ए है प्रोपेनेल, बी है प्रोपेनॉन, सी है प्रोपेनॉल और डी है इसके अंदर प्रोपेन। क्वेश्चन नंबर 9 है मेथेनेल, बी है इसके अंदर प्रोपेनेल, डी सी है इसके अंदर प्रोपेनॉन। इसको 2 प्रोपेनॉन भी लिख सकता है, वो बात एक ही है, 2 प्रोपेनॉन। और ऑप्शन डी है हमारे पास में ईथर। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास में, ऑप्शन ए आता है इसमें ROH, बी आता है RCOOH, ऑप्शन सी आता है RC⋯OR और ऑप्शन डी आता है RCHO। तो 10 क्वेश्चन लिख दिए बच्चों मैंने। अब आपसे पूछा गया है, बताइए क्वेश्चन का आंसर बताइए फटाफट से। तो पहले वाला क्वेश्चन की बात करें हम लोग, तो देखो इसमें N-पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन और ब्यूटेन की बात करें तो इसके अंदर आपको पता है कि यहाँ पर कोई ब्रांचेस नहीं है, यहाँ एक ब्रांच है, यहाँ 2 ब्रांच है, तो ब्रांच जितनी ज़्यादा होती है बॉइलिंग पॉइंट उतना कम होता है। लेकिन यहाँ पर ब्यूटेन भी तो दे रखा है और ब्यूटेन आपको पता है ऑड और इवन का चक्कर होता है, तो वहाँ इवन नंबर ऑफ कार्बन है, तो सबसे ज़्यादा हो जाएगा हमारे पास में ब्यूटेन। ठीक है बच्चों, क्योंकि इसके अंदर इवन नंबर ऑफ कार्बन होते हैं। इसकी बात कर रहे हैं हम लोग, भाई तीनों का कंपटीशन एक साथ होगा इनका और उसका अकेला का होगा, तो इसमें तो ब्रांचेस की बेस पर देखें सबसे ज़्यादा इसका, फिर उसका, फिर उसका, उससे ज़्यादा उसका हो जाएगा ब्यूटेन का। इसकी बात कर रहे हैं, इसमें किसका हो जाएगा बताओ? इसमें सबसे ज़्यादा हो जाएगा एथाइन का। रीज़न क्या है? यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है और यहाँ सिंगल बॉन्ड है। अब मुझे बताओ, आप इसको 3 बंद तोड़ने में आपको ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा नहीं देना पड़ेगा? बिल्कुल देना पड़ेगा। तो यूँ कह सकते हैं बच्चों, जब टेम्परेचर ज़्यादा देना पड़ेगा आपको तो बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा हो जाएगा। थर्ड वाले क्वेश्चन की बात करें अगर हम लोग, इसके अंदर थर्ड वाले क्वेश्चन की बात करें तो बताओ बच्चों इसके अंदर क्या हो जाएगा? अगर हम लोग इसकी बात करें तो थर्ड वाले क्वेश्चन के अंदर क्लोरोब्यूटेन है, 2 क्लोरोब्यूटेन है, ये 2 मेथिल 2 क्लोरोब्यूटेन, वो केवल ब्यूटेन है। तो बच्चा तो पता है ये आपका N वाला है, ये आपका आइसो वाला है और ये आपका 3 डिग्री है। तो ब्रांचेस का चक्कर आ जाएगा ऊपर वाला, जैसे ब्रांचेस बढ़ जाती हैं, शाखाएं बढ़ जाती हैं, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। इसके अंदर बात कर लीजिए, बताओ सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा? इसके अंदर हाइड्रोजन का आकार हो जाएगा। इसके अंदर बात करें तो शाखाएं सबसे ज़्यादा उसके अंदर हैं, लेकिन अगर हम लोग बात करें तो ये ज़्यादा हो जाएगा, कोई शाखाएं नहीं है, 1 भी इसलिए। इसकी बात करें आप लोग तो मैंने बताया था इसमें हाइड्रोजन बंद बनते हैं, इसलिए एल्कोहल का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ईथर से और एल्किलाइड से ज़्यादा होता है। क्रम लिखवाया था आपको। इसमें बात कर रहे हैं हम लोग तो सबसे ज़्यादा आप सारे ग्रुप आ गए, इसके अंदर सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड का हो जाएगा। इसकी बात कर रहे हैं, प्रोपेनेल मतलब एल्डिहाइड है, प्रोपेनॉन मतलब आपका है कीटोन और प्रोपेनॉल है आपका
एल्कोहल, और एल्कोहल का आपको पता है एल्डिहाइड कीटोन से ज़्यादा होता है। इसकी बात कर रहे हैं मेथेनॉल, प्रोपेनॉल, 2-प्रोपेनॉन और ईथर। तो ये एल्डिहाइड है, ये भी एल्डिहाइड है, लेकिन कीटोन है, कीटोन का ज़्यादा होता है, ईथर का वैसे भी कम होता है। इसकी बात कर रहे हैं बच्चों हम लोग, तो इसके अंदर सारे ग्रुप देख लेंगे हम लोग, तो हमारे पास में सबसे ज़्यादा हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो बच्चों ये था हमारे पास में भौतिक गुणों से रिलेटेड टॉपिक, जिसके अंदर मैंने आपको सोल्युबिलिटी, विलेयता के बारे में बताया, और दूसरा बताया मैंने आपको इसके अंदर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। इसको तरीके से कर लेंगे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक आध क्वेश्चन जेट में मिलता है। ठीक है बच्चों, तो अब हम लोग मिलते हैं अगली क्लास के अंदर अगले नए टॉपिक के साथ में। तब तक जुड़ते रहिए, जोड़ते रहिए।